10 तारीख को सब लोग आ जाना, रिजल्ट देख लेना। हमारी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत होगी। वक्त कोई भी रहा हो, दौर कोई भी रहा हो, साल कोई भी रहा हो, जसवंत नगर ने हमेशा मुलायम और उनके कुनबे को ही अपना सियासी रहनुमा चुना। सिर्फ एक बार वर्ष 1980 में कांग्रेस ने जसवंत नगर विधानसभा सीट पर जीत का परचम लहराया था। उसके बाद से अब तक इटावा जिले की जसवंत नगर हॉट सीट को साइकिल से कोई उतार नहीं सका है। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश पांडे और यूपी के हॉट सीट के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जसवंत नगर विधानसभा सीट की। 37 साल से इटावा की जसवंत नगर विधानसभा सीट मुलायम सिंह यादव और उनके कुनबे के कब्जे में रही है। 1996 से लगातार 26 साल से मुलायम के भाई और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यहां से विधायक चुने गए। एक बार फिर वो जसवंत नगर के चुनावी दंगल में हैं। इसी विधानसभा में सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी भी है, जहां आसपास के जिलों के लोग इलाज कराने पहुंचते हैं। सपा की सरकार में यहां भव्य तरीके से सैफई महोत्सव होता था। इसके अलावा जसवंत नगर की रामलीला को यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया है। इस बार यूपी समेत देश की नजर जसवंत नगर हॉट सीट पर है। जसवंत नगर विधानसभा सीट हमेशा से ही समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। इस हाई प्रोफाइल सीट पर वर्ष 2022 का चुनाव खासा दिलचस्प होगा, क्योंकि 2017 में भतीजे अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल के बीच राजनीतिक वर्चस्व को लेकर जो अंदरूनी संघर्ष हुआ था, उसकी वजह से समाजवादी पार्टी को इटावा जिले में राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ा था। आपके कहने से भी हमने गठबंधन कर दिया और नेता भी मान लिया अखिलेश यादव। आपने कहा था एक हो जाओ, नेता भतीजे एक हो जाओ, छोटी छोटी बात मान लो। हमने तो मान ली, अखिलेश की बात हमने तो मान ली। तो अब आपकी जिम्मेदारी है, 20 तारीख को आपकी जिम्मेदारी है। यहाँ से अखिलेश जब मुख्यमंत्री बनेगा तो विकास का काम, पूरे उत्तर प्रदेश का विकास का काम। 2017 में इटावा की 3 विधानसभा सीट में से सदर सीट पर भाजपा की सरिता भदौरिया विधायक चुनी गई थी। वही फरतना सीट से बीजेपी की सावित्री कठेरिया ने जीत हासिल की थी। हालांकि शिवपाल यादव के राजनीतिक वर्चस्व को पिछली बार के मझधार में भी कोई टक्कर नहीं दे पाया था। 10 तारीख को सब लोग आ जाना, रिजल्ट देख लेना। हाँ, हमारी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत होगी। सबसे ज़्यादा वोट जसवंत नगर क्षेत्र की जनता मुझे दिलाएगी और दिलाया है हमेशा। आगरा कानपुर हाईवे के पास बसे जसवंत नगर का पारंपरिक राजनीतिक इतिहास समाजवादी पार्टी के साथ है। 1967 में मुलायम सिंह यादव चुने गए। 1969 में कांग्रेस के बिशंबर यादव जीते। 1974 में बीकेडी के टिकट पर मुलायम सिंह जीते। 1977 में बीकेडी के टिकट पर फिर मुलायम सिंह विजयी हुए। 1980 में कांग्रेस के बलराम सिंह यादव ने जीत दर्ज की। 1985 से लेकर 1993 तक मुलायम सिंह यादव लगातार जीत दर्ज करते रहे। 1996 से 2017 तक एसपी के टिकट पर शिवपाल यादव जीते। 1967 से अब तक यानी 55 साल से सिर्फ 2 बार जसवंत नगर सीट पर मुलायम सिंह और उनके परिवार के अलावा कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। 2017 के चुनाव में बीजेपी पहली बार दूसरे नंबर पर रही। इसके अलावा वो हर बार तीसरे या चौथे नंबर पे थी। यानी बीजेपी के लिए समाजवादी पार्टी के सामने संघर्ष की राह आसान नहीं होगी। बीजेपी ने सपा के गढ़ और शिवपाल यादव के सामने विवेक शाक्य को मैदान में उतारा है। विवेक जिस बिरादरी से आते हैं, उसका वोट बैंक इतना नहीं है कि यादव वोट बैंक का मुकाबला कर सके। यादव मतदाता 1,40,000, अनुसूचित जाति के वोट 77,000, शाक्य और कुशवाहा 45,000,
ब्राह्मण वोटर 18,000। भाइयों बहनों, विधायक वो तो ऐसा हो जो दिन रात कार्य कर सके, वीरांगना की तरह आपके लिए लड़ सके, आपके हितों के लिए कार्य कर सके। आप पे संकट आता है, मुझे बताइए, संकट आता है, ये चाचा भतीजे कहीं दिखाई देते हैं क्या? संकट आता है तो ये सिपाही खानदान जो महाभारत के सभी रिश्तों को पाला हुआ है, क्या कहीं दिखाई देता है क्या? इनका तो नारा है कि सबका साथ, लेकिन सिपाही खानदान का ही विकास। शिवपाल यादव प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। चुनाव से कुछ समय पहले उन्होंने अपनी पार्टी का रथ लेकर दौरे किए, लेकिन चुनाव से ठीक पहले अपने भतीजे अखिलेश यादव से हाथ मिला लिया। चाचा भतीजा दोनों अब न केवल सपा के गढ़ को और मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि इटावा की बाकी सीटें भी दोबारा जीतने की जोर आजमाइश भी कर रहे हैं। करीब 1.25 लाख से ज्यादा यादव वोटर्स की संख्या बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि यादव मतदाता समाजवादी पार्टी का पारंपरिक वोट बैंक रहे हैं। ऐसे में बीजेपी को शाक्य, ब्राह्मण और अनुसूचित जाति के वोट बैंक को पूरी तरह से अपनी ओर करना होगा, क्योंकि जसवंत नगर हॉट सीट का चुनावी इतिहास सपा के पक्ष में है, जिसे बदल पाना बीजेपी के लिए नामुमकिन ना भी हो तो बहुत मुश्किल जरूर है।